हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ राज्य से एक्सपोर्ट्स की। दोस्तों, यहाँ पे बीते इसका टाइम में अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे स्टॉक पे जरूर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। जो यहाँ पे 151 तक स्टॉक चला गया था, वापस रिकवर करके 185 190 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो राज्य से एक्सपोर्ट में जो यहाँ पे तेजी बन रहा है, वो वजह क्या है? आपको पता है कि यूएसए के साथ, जो हमारा अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, एफटीए जो हुआ, इससे इस सेक्टर को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुआ, उससे कहीं ना कहीं इसको भी फायदा होने वाला है और इसकी प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं इसी कंपनी के बारे में आज पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। और राजेश एक्सपोर्ट्स की Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी आज ही के डेट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत जल्द आपको राजेश एक्सपोर्ट का Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं आगे। यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 562 रुपया, और इसी शेयर प्राइस की बात करें तो मात्र 185 रुपया। काफी नीचे स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे अपने बुक वैल्यू से ये स्टॉक काफी नीचे अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे 0.33 का है। तो यहाँ पे अपने बुक वैल्यू के इक्वल भी शेयर प्राइस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड क्यों है, यहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे पी की बात करें तो 41 के पी पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कुछ भी नहीं दे रही है, ना के बराबर रिटर्न बना रही है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बड़ा, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कि निगेटिव फीडबैक है हमारी तरफ से कि यहाँ पे कंपनी का जो आरओई और आरओसी है जो उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं है कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इस कंपनी के अंदर जो हमें देखने को मिलता है कि प्रमोटर कंसिस्टेंट अपने स्टेक को होल्डिंग है जो 50% से ऊपर बनाए हुए हैं और इनके पास पर्याप्त रिजर्व्स है, जिसमें यहाँ पे डेप्ट 879 करोड़ का फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिसमें डेप्ट इक्विटी 0.05 का। तो सबसे अच्छी बात है कि ये 2 पॉइंट मुझे काफी अच्छा नजर आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस कंपनी का जो मानना है, यहाँ पे इनकी अगर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा राजेश एक्सपोर्ट, जो गोल्ड यहाँ पे गोल्ड मैन्युफैक्चरर है। अब वालकम्बी यहाँ पे आपको पता है कि यूरोप की एक कंपनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसको ये कंपनी ने इक्विजिशन किया था और उसके बाद यहाँ पे इसी नाम से अपनी जो इनका वेलकम्बी एक तरह से जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो गोल्ड करती थी वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, इसी नाम से ये अभी भी गोल्ड सेल करती है यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइज आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। 35% गोल्ड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है वर्ल्ड का। तो एक लगेगा कि बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत इनका एक तरह से दावे तो बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी भी कंपनी का जो एक तरह से जो ग्रोथ है, यहाँ पे शेयर प्राइस का ग्रोथ है, वो काफ़ी निचले स्तर पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का मार्जिन है दोस्तों। मार्जिन कंपनी का 0%। आप देख सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन क्या बन रहा है। जो पहले 1% मार्जिन बनाती थी तो यहाँ पे 300-400 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बना लेती थी, लेकिन अब कंपनी का जो मार्जिन है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि बीते कुछ टाइम में जो यहाँ पे मार्जिन निगेटिव में चला गया था, वो मार्जिन अब वापस से रिकवर कर रहा है। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये साइन कब तक पॉजिटिव में रहता है, कब तक यहाँ पे कितने क्वार्टर में ये कंपनी 1-2 साल तक इस तरह से ग्रोथ करती है, तभी इसके शेयर प्राइस में अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स कंपनी का कंटिन्यू अब यहाँ पे अच्छी खासी कर रही है सेल्स। यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर में 1,75,212 करोड़ का सेल्स कंपनी ने बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत जल्द आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आज ही की डेट में आई थिंक इसका रिजल्ट्स है और यहाँ पे टुमारो आपको देखने को जरूर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज यहाँ पे कंपनी अपडेट दे रही है या कल दे रही है। तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है मे बी। तो यहाँ पे एक तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको जो चीज़ें देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अब यहाँ पे कंपनी 2-3 सालों में अगर आप देखें तो इनका सेल्स काफ़ी अच्छा
इंक्रीज किया है। हालांकि मार्जिन में अगर आप देखें तो पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था काफ़ी अच्छा, 1,000 करोड़ से ऊपर यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैलेंस शीट कंपनी का ऑलमोस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व आपको रखा हुआ दिखता है और कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे अपने डेप्ट को रिसेंटली कम भी की है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो CWIP में वर्क आपको देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी के टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे निवेशक में अगर आप देखें, इन्वेस्टर की बात करें तो निवेशक में अगर आप देखें तो प्रमोटर कंटिन्यू अपनी स्टेक को बनाए हुए हैं, अपनी स्टेक में कोई भी बिकवाली यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि रिसेंटली जून से सितंबर में यहाँ पे FIS ने खरीदारी किया है और यहाँ पे माइनर से खरीदारी DIS का भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेक है जो यहाँ पे पब्लिक निवेशक का कम हुआ है। अगर इस बार सितंबर से दिसंबर में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे FIS एंड DIS खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जनवरी टू मार्च में अगर अच्छी खासी खरीदारी होती है, अच्छी रिजल्ट रहती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।